हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना चालू की है और इस योजना से महिलाओं को प्रत्येक माह 1,000 रुपये मिलेंगे। और किस तरह से महिलाएं इस योजना का लाभ लें, और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि कौन कौन से दस्तावेज चाहिए महिलाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए, कैसे रजिस्ट्रेशन करें। हमारे साथ यह जानने के लिए मौजूद हैं महिला बाल विकास के अधिकारी राजीव सिंह। हम सर से जानेंगे क्या है पूरी प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन करने के और कौन कौन से दस्तावेज जो जरूरी हैं, कौन कौन महिलाएं पात्र हैं इस योजना की। सर, कौन कौन लोग इस देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की में निवास करने वाली जितनी महिलाएं हैं वो सभी इसमें पात्र हैं। कुछ अपात्रता की श्रेणी जरूर है जो बहुत छोटी सी है। इसमें क्या कहते हैं, मुख्यतः अपात्र वो होंगे जिनकी परिवार की सम्मिलित आय 2.5 लाख से अधिक हो, 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, सरकारी नौकरी में राज्य सरकार या केंद्र सरकार में कहीं पे हों, निगम मंडल में हों कहीं अध्यक्ष सदस्य। इसके साथ साथ 4 पहिया क्या कहते हैं वाहन हो। ऐसे कुछ 8-9 डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैं। इसको छोड़ के जो शेष बचती हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है बेसिकली, वो सब क्या कहते हैं लाडली बहना जो है वो पात्र होंगी। उनको लाभ 1 लाख रुपये 1,000 रुपये महीने के हिसाब से हम लोग देंगे। सर, इसके फॉर्म कब से भरेंगे और कौन कौन से दस्तावेज हैं जो महिलाओं को ज़रूरी है फॉर्म भरने के लिए, जो प्राथमिकता तौर पे दस्तावेज लगेंगे, उनके बिना फॉर्म नहीं बनेगा। बेसिकली ये पूरी तरीके से एक तरीके से बताया जाए तो ये पूरी तरीके से ये पूरी योजना जो है वो पेपरलेस है और फॉर्म 25 तारीख से भरे जाएंगे। लेकिन 3 चीज़ें हैं जो हितग्राही है उसको उसके पहले कराना पड़ेगा लाभ लेने के लिए। सबसे पहला काम उसको ये है कि उसका आधार जो है बैंक में लिंक होना चाहिए। उसका जो खाता है वो डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए, अर्थात आधार से खाता लिंक हो, ये एक बात हुई, और डीबीटी इनेबल्ड होना ये दूसरी बात हुई। तो ये 2 चीज़ें उसको बैंक में जाके कराना है। और तीसरी चीज़ ये है कि ई-केवाईसी समग्र में करना है, जो कि बहुत सारे कैंप्स आप देख रहे होंगे। लगभग 800 कैंप हम लोग हर ज़िले में हर प्रतिदिन लगा रहे हैं और महिलाएं उसमें जाके अपना ई-केवाईसी करा सकती हैं। ई-केवाईसी कुछ नहीं है, जो आधार और समग्र का डाटा है वो दोनों मैच किया जाता है, और अगर वो मैच कर जाता है तो ई-केवाईसी अब स्वतः ही हो जाता है। एक ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके तहत। और अगर उसमें कोई विसंगति है दोनों डाटा में तो उसमें सुधार के लिए क्या कहते हैं वो ग्राम पंचायत या क्या कहते हैं जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत हैं और सीएमओ हैं, इनके पास वो जाता है और वहाँ सुधार के फिर उसका ई-केवाईसी हो जाता है। तो ई-केवाईसी सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि ई-केवाईसी और क्या कहते हैं आधार का सीडिंग उसके खाते में। ई-केवाईसी ज़रूरी है समग्र का मतलब पात्र होने के लिए और स्वीकृत होने के लिए। लेकिन खाते में पैसा जाए सुचारू रूप से और नियमित रूप से, इसके लिए सबसे ज़रूरी जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि आधार से लिंक होना चाहिए और अकाउंट जो है वो डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें कुछ भी दस्तावेज हैं कुछ खास हम मांग नहीं रहे हैं। इसमें ये पूरी, जैसे मैंने बताया, पूरी तरीके से पेपरलेस क्या कहते हैं स्कीम है। इसमें केवल आपको अपने आधार का नंबर बताना है, आपका क्या कहते हैं मोबाइल नंबर बताना है और समग्र का जो नंबर है वो बताना है आपको। पेपर कोई सबमिट नहीं करना है आपको केवल दिखाना है कि हमारा ये आधार नंबर है, ये हमारा समग्र का नंबर है, ये हमारा परिवार आईडी का नंबर है और ये हमारा खाते का मोबाइल नंबर है। इवन बैंक अकाउंट भी हम नहीं पूछ रहे हैं इसमें जो है तो आधार कार्ड में ये स्किप, क्योंकि पूरा डेटा बेसिकली इसमें ये है कि पूरा डेटा समग्र में जो पहले से ही फीड है या जो फीड नहीं है उसको फीड कराना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं, और जो पहले से फीड है उसी डाटा के आधार पे, जिसमें अकाउंट भी है, क्या IFSC कोड भी है, उसका बैंक का नाम भी है, उसका मोबाइल नंबर भी है, सारी जानकारी है। तो जैसे क्या कहते हैं उसका व्यक्ति का परिवार आईडी या फिर कहते हैं स्वयं की समग्र आईडी डालेंगे, वो पूरा ऑन स्क्रीन पे क्या कहते हैं सारी चीज़ें दिखने लगती हैं और वो ई-केवाईसी अगर होता है तो स्वीकृत हो जाता है। और स्वीकृत होने के बाद ज़रूरी है कि अगर क्या कहते हैं बैंक में राशि सुचारू रूप से प्रतिमाह जाए, इसके लिए आवश्यक ये है कि आधार से लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट और डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए। सर, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में कैसे आवेदन करें, यानी किसके यहाँ कहाँ जाएं, कौन सी जगह से चिन्हित की गई है? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। जो हितग्राही को करना है वो मैंने बता दिया कि हितग्राही को ये 2 चीज़ें करानी है। और ये दोनों चीज़ों के लिए जो सपोर्ट का जो पूरा कैंप्स मैंने बताया कि 800 कैंप्स लगभग प्रतिदिन हम लोग लगा रहे हैं। ग्रामीण और शहर क्षेत्र मिला के छतरपुर ज़िले की बात खाली मैं कर रहा हूँ।
तो उन कैंप्स में जाके ये कार्रवाई EKYC समग्र वो करा सकती हैं। वो हाँ, ये भी अगर क्या कहते हैं दोनों डाटा अगर मैच है और कोई समझदार अगर कोई क्या कहते हैं महिला है या उसके घर में कोई समझदार व्यक्ति है, तो स्वयं भी समग्र के पोर्टल पे ऑनलाइन जाके बगैर किसी मदद के क्या कहते हैं वो मतलब आप खुद क्या कहते हैं EKYC कर सकते हैं, समग्र का EKYC कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए 800 जगहों पे हम लोगों ने क्या कहते हैं अपने कैंप्स लगा रखे हैं। उन कैंप्स में जाइए, बहुत सारी महिलाएं इसमें आ रही हैं और EKYC कराना है इसमें जो है। 25 तारीख से शुरू हो रही है सर ये योजना, जी, कब तक? 25 तारीख तक हमारा देखिए इसमें उम्मीद ये है लगभग 5 लाख महिलाओं को ज़िले में लाभान्वित किया जाना है। छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले की खाली बात कर रहा हूँ, मोटा मोटी लगभग 5 लाख के लगभग ये आंकड़ा पहुँचेगा। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है और EKYC का काम जो है वो युद्ध स्तर पे हम लोग कर रहे हैं। जैसे EKYC हो जाएगी फिर 25 तारीख से जैसे पोर्टल लॉन्च होगा उसके बाद तत्काल आवेदन शुरू हो जाएगा और विद इन क्या कहते हैं 45 डेज हम 5.5 लाख लोगों को कोशिश करेंगे कि इस योजना में समेट लें। एज का भी सर एक मापदंड है हाँ, इसमें? इसमें यही है कि 23 साल से 60 साल की एज होनी चाहिए और ये एज जो है 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 की डेट में 23 से ऊपर और 60 से नीचे होना चाहिए। और सर कब से यानी महिलाओं के अकाउंट खाते में पैसे? 10 जून से जो सरकार की तैयारी है उसमें लगभग 10 जून से ये क्या कहते हैं खाते में पैसा पहुंचना शुरू हो जाएगा। सर आप क्या लोगों से, महिलाओं से कहना चाहेंगे कि इस योजना का किस तरह से लाभ लें, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए इसमें अपील तो सिर्फ अपील से ज़्यादा मैं सबसे पहले मैं जितनी भी लाडली बहना हैं उनको मध्य प्रदेश शासन की ओर से और महिला बाल विकास की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उनको। मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अफरा तफरी के बिल्कुल माहौल में न पड़ें और क्या कहते हैं बहुत सिंपल प्रक्रिया है, जैसा मैंने बताया कि बहुत छोटा सा काम है। EKYC आप खुद भी कर सकते हैं घर पे, अगर नहीं कर सकते हैं तो 800 कैंप्स लग रहे हैं, आराम से वहाँ जाइए और वहाँ पे कभी कभी इंटरनेट वगैरह की थोड़ी बहुत समस्या आती है, थोड़ा वेट करिए वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट रुकिए वहाँ पे और अपना EKYC कराइए और वहाँ से चले आइए। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी घूम रहे होंगे सिस्टम में जो लोगों को भ्रमित कर सकते हैं या पैसा वैसा लेने की कोशिश करेंगे, उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सरकार ने EKYC की जो पूरी प्रक्रिया है वो निःशुल्क रखी हुई है, अर्थात जो मान लीजिए अगर कॉमन सर्विस सेंटर CSC से अगर कोई किसी महिला का EKYC होता है तो CSC को 15 रुपये शासन देगी। वो उनके भोपाल के अकाउंट में पहले ही क्या कहते हैं हम लोगों ने पर्याप्त धन जो है वो क्या कहते हैं डाल दिया है। कस्टमर को निःशुल्क है, तो किसी भी तरीके की कोई राशि न दें, हंसते मुस्कुराते जाएं, छोटी सी प्रक्रिया इसको पूरी करें और प्रशासन का सहयोग करें इसमें कि हम लोग जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं आप लोगों को इस योजना के अंदर लाभान्वित कर सकें। महिलाओं को निश्चित ही एक अच्छा लाभ होगा इस योजना से। अब 5 लाख का फिगर जो है अपने आप में बहुत उत्साहवर्धक है और बहुत महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर पुरुष के पास 1000 रुपये जाता तो हो सकता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन 1000 रुपये महिला के पास जाने पे, और कई परिवार तो ऐसे भी हैं संयुक्त परिवारों में 2-2 3-3 महिलाएं हैं, तो उसमें 2 चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी। एक तो क्या कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों के परिवारों में जो है जो खान पान का स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा, कुछ उनके पास पैसा है जो उनका खुद का है वो मतलब कि वो रखेंगी और उसको मैनेज करेंगी, तो परिवार में उनकी कदर बढ़ेगी, उन जो डिसीजन होता है, जो निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें उनकी भागीदारी बढ़ेगी। तो एक तरीके से एम्पावरमेंट का ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं आर्थिक सशक्तिकरण से क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण की तरफ ये बहुत बड़ा कदम है ये। तो हमारे साथ थे महिला बाल विकास अधिकारी राजीव सिंह, जहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि इस योजना का सबसे पहले लाभ लेने के लिए EKYC जरूरी है एवं उन लोगों से जरूर सावधान रहें जो लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।